बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मलिक फ़तीन अली अब्बास। मैथमेटिक्स है, टेक्निकल जो मैथ है उसका हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1, ये मैथ 1 2 3 के नाम से है और इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन से मुतल्लिक है। उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 8। ये अजीज तलबा आप मैट्रिक में भी ये पढ़ चुके हैं, मैं इसको डिटेल में सॉल्व करूंगा। सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि ये एक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपने जो इक्वल के राइट साइड पे है वो 0 होना चाहिए। तो इक्वल के राइट साइड पे अगर 8 या कोई भी और टर्म आ रही है तो उसे आप लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x और 8 को जब लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो -8 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब जो काम आपने करना है वो ये है कि ये जो एंड वाले दोनों नंबर्स हैं या जो टर्म्स हैं उन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को -8 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को -8 से, तो ये देखिए क्या बनता है -8x²। ये आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो अगला काम है वो ये है कि यहाँ पे जो भी डिजिट आ रहा है 8 आ रहा है इसको आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, यानी ये देखना है कि ये किस किस पे डिवाइड होता है। तो ये देखें, ये सबसे पहले 1 पे डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा। फिर 2 पे डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा 4 आएगा। 3 पे ये डिवाइड नहीं होता, 4 पे डिवाइड होगा तो वापस यही। तो इसका मतलब है कि 4 रिपीट हो गया, यानी इसके ये फैक्टर ये दोनों बनते हैं। तो ये दोनों क्या है, इस 8 के फैक्टर हैं। एक ये है और दूसरा ये है। अब इन दोनों फैक्टर्स में से हमने वो चूज करना है जिसको प्लस माइनस करने से ये सेंटर वाला बन जाए। तो सेंटर में क्या आ रहा है 7, ज़ाहिर है 4 + 2 करें 6 होता है, -2 करें 2 आता है। तो ये फिर हमारा मतलूबा फैक्टर नहीं है। तो मतलूबा फैक्टर फिर हमारा कौन सा है, ये 8 और 1। ये देख लें 8 - 1 करें तो क्या आंसर आता है 7 आ जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए 7x चाहिए। क्या चाहिए 7x। तो इन सब के साथ x लगा देंगे, 8x - 1x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7x। तो अजीज तलबा ये आ जाएगा 8x - x इज इक्वल टू 7x। तो अब बड़ी सिंपल सी बात है, उस इक्वेशन में जहां 7x आ रहा है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 8x - 7x लिख देंगे। तो ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दिया है कि ये किस तरह आता है, कैसे ये फैक्टर बनाए जाते हैं। तो 7x की जगह हमने लिख दिया 8x - x। इसका ये पूरा प्रोसीजर है जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। हर एक क्वेश्चन इसी मेथड से होता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, आप बगैर ये प्रोसीजर किए यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ठीक है जी 8 आ रहा है 7 है तो 8 और 1 इसके फैक्टर्स हैं। ये प्रैक्टिस से होता है। मेथड मैंने आपको बता दिया। अब ये देखें एक्स स्क्वायर है और +8x है, इसमें से x जो है वो कॉमन ले लें। ज़ाहिर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, आगे x आ रहा है, दोनों में से x कॉमन ले लें। जब x कॉमन लिया तो इधर एक्स स्क्वायर था, एक x जो है वो बाकी बच गया, प्लस आगे 8x है, x हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे 8 रह गया। आगे चलें, ये पहली दो जो हैं इनको हमने, जो फर्स्ट 2 थी ये हमने इसमें से क्या किया, ये x कॉमन ले लिया और अंदर ये रह गया। अब जो नेक्स्ट है आगे जरा देखें तो इसमें आ रहा है, ये देखें -x और -8 आ रहा है। तो ये याद रखें कि अगला जो पेयर बन रहा है, जो दोनों टर्म्स आ रही हैं उनमें ये वाली जो टर्म है वो माइनस की है। तो इसमें हम माइनस जो है वो कॉमन लेंगे। पहली बात तो ये है, अगर पहली टर्म ही माइनस की हो तो फिर माइनस कॉमन लेते हैं। दूसरा ये x है, ये 8 है, कुछ भी कॉमन नहीं आता, जिसमें से कुछ कॉमन ना आए उसमें से 1 कॉमन ले लेना है। तो 1 जब आप कॉमन लेंगे और माइनस भी आपने कॉमन लिया तो ये फिर दोनों जो टर्म्स है प्लस की हो जाएंगी। ये x भी प्लस का हो गया और ये जो -8 है ये भी
प्लस का हो गया और इक्वल टू 0। अब जरा देखें, ये ब्रैकेट में यहाँ पे भी x प्लस 8 आया है, यहाँ पे भी x प्लस 8 आया है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि आप ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब अगला स्टेप ये होगा कि ये जो x प्लस 8 आया हुआ है ये आप कॉमन ले लोगे। जब आप ये कॉमन लेंगे तो फिर बाकी यहाँ क्या बचेगा, इधर रह जाएगा x और आगे क्या आ जाएगा -1। तो x -1 और राइट साइड पे इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। ये देखें क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व करें। सॉल्व का ये मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें वेरिएबल देखें एक ही है, x है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बस हम उस स्टेप तक पहुंच चुके हैं। हम लिखेंगे x प्लस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या लिखेंगे कॉमा डाल के, ये जो x -1 है दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। इधर से x इज इक्वल टू ये प्लस 8 राइट साइड पे ले जाएं तो -8 हो जाएगा और यहां से x इज इक्वल टू 1, -1 राइट साइड पे ले जाएं तो 1 आ गया। यही आपका सोल्यूशन सेट है। आप यहाँ पे लिख दोगे सोल्यूशन सेट यानी SS इज इक्वल टू -8, 1। पार्ट नंबर 2, 3x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी इसको सॉल्व करना है। तो मेथड इसमें भी यही है कि ये जो एंड वाली दोनों टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये 3x² है वो 4 है, मल्टीप्लाई करें तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 और आगे x² आ रहा है ये हम एज इट इज लिख देंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये जो नंबर दिया हुआ है इसके फैक्टर्स बनेंगे, मतलब ये किस किस पे डिवाइड होता है। तो देखिए 1 पे डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा 12 ही आएगा। फिर आगे ये 2 पे डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा 6 आएगा। आगे फिर 3 पे डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा 4 और 3 के बाद फिर अगला ये 4 पे डिवाइड होता है, यानी वही नंबर रिपीट हो गया। जब रिपीट हो जाए तो बस वहीं पे रोक देना है। इसके 3 ही फैक्टर्स हैं। पहला जो पेयर बनता है वो ये बनता है, दूसरा जो फैक्टर्स का पेयर बनता है वो ये बनता है और तीसरा जो पेयर बनता है वो ये। तो 3 इसके जो फैक्टर्स हैं उनके पेयर बनते हैं। अब यहाँ पे सेंटर में देखें तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो इसमें से वो पेयर हमने सिलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने से 7 आ जाए। तो ये देख लें यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये 3 और 4 जो है ये मिलकर 7 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखें जरा, 3 + 4 क्या होता है 7 होता है, लेकिन हमने जो चीज यहाँ पे लानी है वो 7x है। तो सब के साथ हम x डाल देंगे, इस 4 के साथ भी x इज इक्वल टू ये जो 7 आ रहा है इसके साथ भी x। तो यहाँ पे अब देख लें जो 7x है वो इस चीज के इक्वल है। तो फिर हम 7x की जगह ये हम लिख सकते हैं। तो हम वहां पे यही चेंजिंग करेंगे। इसी को कहते हैं जोड़े बनाना, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन, इसी को पेयरिंग का नाम दिया जाता है। तो 7x की जगह हम लिख देंगे 3x प्लस 4x और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो 7x था उसकी जगह पेयर लिख दिया। अब फिर अगला काम स्टार्ट होता है। ये देखें जरा इसमें क्या सूरत हाल है। पहले ये पेयर है और उससे आगे ये वाला पेयर है। इसमें इस पेयर में से मतलब ये जो दोनों टर्म्स है, पेयर मतलब ये 2 टर्म्स और अगली 2 टर्म्स ये हैं। तो ये जो पहले वाली ये दोनों टर्म्स हैं इनमें से कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा नजर आ रहा है, एक तो दोनों में 3 आ रहा है, 3 कॉमन आ गया। दूसरा इधर x है, इधर x² है, तो आपके पास x जो है वो कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन लिया तो देखिए अंदर फिर क्या बचा, 3 कॉमन खत्म, बाद x² है, एक x कॉमन आ गया तो एक x बाकी बच गया, प्लस आगे 3x है वो हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या फिर बच गया 1 बच गया। ठीक है जी। कुछ कहते हैं कि यहाँ 0 बचेगा। 0 देखें हम क्या ले रहे हैं कॉमन ले रहे हैं। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो जब 3x पे 3x डिवाइड होगा तो 1 आंसर आएगा, 0 कभी भी नहीं आता। डिवीजन में 0 आंसर कभी भी नहीं आता। आगे देखें जी ये 4x प्लस 4 है, नजर आ रहा है दोनों में 4 कॉमन है। 4 हमने कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म में x रह गया। आगे 4 कॉमन मतलब 4 अंदर डिवाइड करना है तो 4 पे डिवाइड हुआ तो 1 आ गया और इक्वल टू 0। ये ज़ाहिर है रफ प्रोसेस था, इसको अलग कर दिया मैंने। फिर ये देखें जरा x + 1 ये भी आ रहा है और आगे भी आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो इस x + 1 को हम यहाँ पे
कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बच गया, ये 3x और +4 रह गया, तो वही हम लिख देंगे 3x + 4 = 0। अब दोनों को अलग अलग, x + 1 को अलग 0 रखेंगे, कामा 3x + 4 जो है उसे हम अलग 0 रखेंगे। यहां से x = 1 इधर ले आए तो -1, कामा 3x = ये +4 है, राइट साइड पे ले जाएंगे तो -4 आ जाएगा। और यहां से हमने x फाइंड करना है, तो देखें x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे 3 को राइट साइड पे लेके जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, तो ये एक वैल्यू x की ये आ गई, दूसरी वैल्यू जो है वो x की ये आ गई। तो इसका सोल्यूशन सेट फिर क्या बना, इसका सोल्यूशन सेट है जी -1, कामा -4/3। ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये थे अजीज तलबा तालिबात आपके जो फर्स्ट ईयर का मैथ है, टेक्निकल मैथ 1 2 3, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह आगे मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो मजीद आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।